नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार और आप सभी का स्वागत है झंडवा रोस्ट के न्यू एपिसोड में, स्पॉन्सर्ड बाय बजे तो बाजा नहीं तो बेच के खा जा। आप लोग आदि पुरुष को ट्रोल करने में बिजी है, लेकिन टेंशन मत लो, इससे जोरदार एक चीज मैं लाया हूं। कल रात को मैंने देखी अमेजॉन प्राइम पे एक फिल्म जिसका नाम है टिक्कू वेट्स टिकिया टिकटॉकर वेट्स अपकमिंग टिकटॉक या अवनीत कौर एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट्स अ नाइसली रिटन वन ऑफ द संडास फिल्म ऑफ द ईयर। इस फिल्म को देखकर आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, इतनी अव्वल नंबर की फिल्म है ये। अब आइए इसकी कहानी की बात करता हूं। अब देखो, नवाजुद्दीन इस फिल्म में प्रोस्टिट्यूट के दलाल रहते हैं। अब प्रोस्टिट्यूट ये वर्ड मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा यूज करूंगा, इसलिए इसको एक नाम दे देता हूं मैं, चमड़ी बोलता हूं मैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी बीइंग एज चमड़ियों के दलाल, इस फिल्म में जब उनकी एंट्री होती है ना, वो एंट्री देख लेना और दूसरी तरफ एक झाड़ू रख देना, देखना दोनों सेम लगेंगे। अब उसके बाद नवाजुद्दीन को अचानक से शादी का रिश्ता आता है, अवनीत कौर का रिश्ता आता है, तो वो अचानक से हाँ भी बोल देते हैं एंड शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद नवाजुद्दीन को पता चलता है कि भाई साहब इसका तो बॉयफ्रेंड है जो इसको प्रेग्नेंट करके चला गया। अब नवाजुद्दीन को आता है गुस्सा, लेकिन क्या होता है दोस्तों, प्यार अंधा नहीं, प्यार भड़वा भी होता है। तो नवाजुद्दीन सारे गुस्से को भुला देते हैं एंड अवनीत से प्यार कर बैठते हैं एंड ये चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नवाजुद्दीन प्यार में अंधे घोड़े फौज में दौड़े हो जाते हैं एंड फिर उनका शुरू होता है रोमांस। एंड रोमांस में वो एक पब में जाके डांस करते, कैसा है ये देखो, जबरदस्ती ऐसे। अरे भाई नवाज भाई, दीवार प्लास्टर कर रहे हो क्या? पीटी कर रहे थे ऐसा लग रहा था आपको। फिर उनको मालूम है कि अब मेरा शुरू होगा रोमांस एंड प्यार, तो फिर अवनीत कौर आके ना उनको किस कर देती है एंड फिर नवाजुद्दीन जिस वे में झपटते हैं एंड किस करते हैं अवनीत कौर को, आप बोल दोगे कि बंदे ने इसी चीज के लिए पिक्चर साइन की, और सॉरी गलती से जानबूझ के बोल दिया। अब इस मोमेंट पे नवाजुद्दीन को लगता है कि भाई साहब मेरे पास तो मारुति 800 में BMW का इंजन है, तो अब मैं अपना चमड़ियों का दलाल वाला धंधा छोड़ता हूं एंड मेरे को एक फैमिली मैन बनना है। तो आप सोचो फैमिली मैन बनने के लिए बंदा क्या करता है? गेंडू ड्रग्स का धंधा करता है, बताओ। एंड फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर जेल हो जाती है, फिर उनकी वाइफ आती है अवनीत कौर एंड वो बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुम ये सब काम करते हो। ओ हो, वो एक्टिंग देख के आप बोल दोगे कि प्लीज टिकटॉकर क्या रील भी बंद कर दो इनका। अरे यार इतनी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग करते। फिर वो बोलती कि अब तुम देखो मैं अपने दम पे सुपरस्टार बनूंगी और एक्ट्रेस बन के दिखाऊंगी, ये मेरा सपना है। काश ये सपना ही होता। अवनीत जी इस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको फिल्में नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं देनी चाहिए, इतनी वाहियात परफॉर्मेंस थी। अब उसके बाद वो बोलते कि नहीं अब मुझे सुपरस्टार बनना, तो वो सुपरस्टार बनने निकल भी जाती है, लेकिन फिर वो बाद में वो खुद भी चमड़ी बन जाती है, ये फिल्म में देखने मिलता है। अब ये चीज नवाजुद्दीन को पता चलता है, वो बोलता है इसकी माँ का मेरा धंधा कैसे बढ़ा दिया मेरी वाइफ ने। तो ये चीज आपको पूरा फिल्म एग्जामिन करा देगी कि देखो यार ये चीज हम दिखा रहे। अब क्लाइमेक्स में क्या होता है, क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन अपनी वाइफ को इन चमड़ियों के बीच से निकालते हैं एंड वो उनको छुड़ा के लाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लड़की बन के जाते हैं। यार लड़की के गेटअप में नवाज भाई मां कसम बोलो किसी राखी सावंत से कम नहीं दिखते, इतने प्यारे नजर आ रहे थे। बस फिर फिल्म का एंड हो जाता है। बस यही है फिल्म की कहानी, जिसको देखने के बाद आप खून की उल्टी करोगे कहीं और से। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कंगना रनौत ने। अब कंगना रनौत को जब ये स्टोरी सुनाई गई थी तो उनको दिखा कि यार इस फिल्म में फिल्म लाइन को हम एक्सपोज करते हुए दिखा रहे हैं। मैडम ठीक है, आपका कोई भी डिसीजन रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिल्म में कोर कहाँ है जो आप दिखाना चाहते हैं, उसका कोर तो बताओ, उसको एकदम रियल तो दिखाओ। लेकिन ठीक है भाई साहब, ये तो कंगना जी ने बस ऊपर ऊपर से फिल्म को सुना था, अगर वो देखी रहती तो वो खुद का पैसा भी काट ली होती थी। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि प्लीज कंगना जी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना प्रोडक्शन हाउस बंद कर दो, क्योंकि ये इतनी वाहियात फिल्म है। मतलब कंगना जी को लगा कि यार फिल्म में टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है तो फिल्म संभल जाएगी। मैडम नवाजुद्दीन खुद इस फिल्म को चुम्मे के लिए किए, अगर वो एक्टिंग के लिए करते थे ना तो वो शायद से हीरोपंती 2 भी कभी साइन नहीं किए होते थे। एंड ये इतनी वाहियात फिल्म है, सोचो ना कुछ बोरिंग फिल्म होती जिसको आप रात में देखने बैठो तो शायद आपको नींद आ जाए, आप सो जाओ। ये इतनी चोर फिल्म थी कि साला मेरे 4 बजे तक सो नहीं पाए, क्योंकि नींद ही उड़ गई। मेरे को इच्छा ही नहीं हो रहा था कुछ करने का, ऐसा लग रहा था कि भाई मैं सब बेच के खा गया हूं और मेरे को कुछ समझ नहीं रहा। इतनी सुअर फिल्म है ये। इनफैक्ट नवाजुद्दीन के डायलॉग पूरे पिक्चर में देख लो, अब मैं फैमिली मैन बनने वाला हूं एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। अरे भाई साहब डायलॉग ऐसा रहना चाहिए था कि मैं रोमांस के लिए कोई भी फिल्म करूंगा एंड इट्स अ फैक्ट, ये होना चाहिए था, क्योंकि आप इसी मकसद से फिल्म कर रहे हो। आप देखो शर्म आ जाएगी हमें यार कि ये क्या कर रहा है इतना टैलेंटेड एक्टर। इनफैक्ट ये फिल्म को कोई बोले ना कि बहुत अच्छी फिल्म है, उसका इलाज होना चाहिए।
मैं तो नवाज भाई से इतने कहूंगा कि आप 15 साल स्ट्रगल करके इतनी ऊंचाई हासिल किए, ये मुकाम पे आए थे, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं ना वो ये प्रूव कर रहे हो कि देखो कैसे एक सेल्फ मेड एक्टर भी गंदगी कर सकता है। हाँ, लेकिन फिल्म की एक अच्छी बात थी कि ये फिल्म को आप पूरे फैमिली के साथ फिल्म का स्टार्टिंग का सर्टिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिल्म में इतनी सारी गालियां हैं, इतनी सारी गालियां, एंड बेशर्मों की तरह हर एक्टर एक दूसरे को गाली दे रहे। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि कैमरा बंद है तो ये लोग चालू हो गए। सो ओवरऑल टीकू वेट शेरू पेरू क्या मालूम क्या नाम है इस फिल्म का, मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है। ये फिल्म गलती से उल्लू के जगह अमेज़न प्राइम पे आ गई, तो प्लीज हो सके तो आप भी गलती से भी गलती मत करना ये फिल्म देखने के, वरना रैबिस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते ऐसा दिमाग चलेगा उसके बाद ये फिल्म देखने के बाद। सो मेरा हो गया भिंडी, हो गया। अगर इस दिन के लिए हम रिव्यूअर बने ना तो भाई बनना ही नहीं चाहिए था। ऐसा लगता है ये सब फिल्म ऐसा महसूस कराता है यार, क्या बोलने का वाटा भाई, मेरा तो दिमाग हिल गया ये सब देख के यार। सोचो, छोड़ो यार, आपको सब्सक्राइब करना है कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।